Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में हमारा पिछला लेक्चर जो था वो था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। और आज का लेक्चर ऐसे इक्वेशंस जिसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आज का लेक्चर होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation of the form dy over dx equal to a1x plus b1y plus c1 whole upon a2x plus b2y plus c2। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है तो वो क्या कहलाती है? नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम ऐसे इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपके पास ये रहेगी, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। दिस इज द कंडीशन। यानी कि आपके पास ए वन एक्स का कोफिशिएंट है और ए टू वो एक्स का कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नहीं होगा। ठीक है ना? ये केस जब ये कंडीशन फेल होगी, यानी कि इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में आप क्या करोगे? उस इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे किसमें? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब देखिए, इसके लिए वर्किंग रूल है क्या? वर्किंग रूल, वर्किंग रूल। सबसे पहले आप पुट करिए, पुट स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। दिस इज द स्टेप नंबर वन। ओके, नाउ डेरिवेटिव करिए। डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी एक्स, एच का डेरिवेटिव जीरो, एंड डी वाई इक्वल टू कैपिटल डी वाई, डी कैपिटल वाई। तो ये आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी कैपिटल वाई ओवर डी कैपिटल एक्स, सॉरी, डी कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, डी कैपिटल एक्स। ये सब्सटीट्यूशन आप करोगे और वहां से आप क्या करोगे? वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लोगे। लेकिन दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ऑफ दिस प्रॉब्लम, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो चलते हैं प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन, सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस टू फुल अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस फोर। दिस इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देखिए, ए वन की वैल्यू कितनी है? वन, वन। ए टू की वैल्यू माइनस वन, और बी वन की वैल्यू वन, बी टू की वैल्यू वन। वन अपॉन माइनस वन कितना आएगा? माइनस वन।
1/1 आएगा। तो ये कैसा है? -1 डज नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। पुट स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ से डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव करके आपको क्या मिलेगा? डी एक्स इक्वल टू डी कैपिटल एक्स, एच का डेरिवेटिव 0, एंड डी ऑफ वाई इक्वल टू डी कैपिटल वाई, के का डेरिवेटिव 0। इन सारी वैल्यूज को पुट करिए कहाँ पर? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पर तो आपके पास क्या बनेगा? स्मॉल डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? पुट these values in given differential equation, in given differential equation पुट करिए। आपके पास जो आंसर निकल के आएगा, डी कैपिटल एक्स, सॉरी, डी कैपिटल वाई ओवर डी कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या था आपके पास? आपके पास था वाई प्लस एक्स माइनस 2। वाई की जगह क्या रखा आपने? वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस ए प्लस एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच -2 फुल अपॉन कैपिटल वाई प्लस ए माइनस कैपिटल एक्स प्लस एच, और माइनस का ये आपके पास पुट करके आया। अब आप एक काम करिए, दिस दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, दिस इज एक्स प्लस वाई, या वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, के प्लस एच -2 प्लस के प्लस एच -2 फुल अपॉन, यहाँ से भी रखिए वाई माइनस एक्स प्लस के माइनस एच -4। ओके, आपने इसको ऐसे रख दिया। अब आप क्या करिए, आपको सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर जो एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ये, और नीचे कांस्टेंट ये दिखाई दे रहा है, इनको जीरो के इक्वल पुट करना है। पुट के प्लस एच -2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। with k minus h -4 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ से h और k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, आप इसको सॉल्व करोगे, एच से माइनस एच कैंसिल होगा, तो 2 के इक्वल टू, इनका इनको इस साइड ले जाइए, 2 और 4 हो जाएगा, 2 के इक्वल टू 6, तो के इक्वल टू कितना आएगा? 6/2 यानी 3। अब के की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए 1 में, के की वैल्यू 1 में पुट करोगे, यहाँ पर 3 -2 कितना होगा? 1। एच इक्वल टू 1 इस साइड जाके कितना आ जाएगा? -2। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से के और एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आपने इनको इनको जीरो के इक्वल लिया है, इसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो आपके पास क्या बचेगा? आपने के प्लस एच -2 इक्वल टू 0 पुट करा, के माइनस एच -4 इक्वल टू 0 पुट करा, आपके पास क्या बचा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई माइनस
एक्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। ऐसा आप रख सकते हैं। ओके। अब ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर। अब आप क्या करोगे, एक बार चेक कर लेता हूँ, यही था आपका। ठीक है, ठीक। अब आप देखिए, आप यहाँ पे y इक्वल टू क्या पुट करा था, अगर आपको याद हो, पुट y इक्वल टू वी एक्स, कैपिटल एक्स। यहाँ पर क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में सारा काम हो रहा है, इसलिए कैपिटल वाई इक्वल टू वी ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है। डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी वी ओवर डी एक्स। आप इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करिए। आपने नाम क्या दिया था, इक्वेशन 1 2 हो गया था, इसको आप 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है? आप सारी वैल्यूज को पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये आई थी आपके पास, आई थी वी प्लस कैपिटल एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स था आपके पास, तो वाई की जगह आपने क्या रखा था, वी एक्स प्लस एक्स, नीचे भी था वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स, तो वी एक्स माइनस एक्स। ओके। तो आप यहाँ तक पहुंच चुके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्स है। यहाँ से आप वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से आपका एक्स कॉमन निकल के आएगा, वी प्लस वन होल अपॉन, यहाँ से भी एक्स कॉमन, आपका बचेगा वी माइनस एक्स से एक्स कैंसल। तो आपके पास फाइनली ये निकल के आया। अब आप एक काम करिए, यहाँ से वी को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए, ये हो जाएगा आपका वी प्लस वन ओवर वी माइनस वन माइनस ऑफ वी, और एलसीएम निकालिए, वी प्लस वन माइनस वी, उसका इंटू इधर हो जाएगा, वी माइनस वन होल अपॉन वी माइनस वन, यहाँ आपका एक्स डी वी ओवर। ओके। अब देखिए यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वन माइनस वी स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस ऑफ वी होल अपॉन वी माइनस वन, एंड एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी और वी टू वी। तो आप इसको ऐसा रख सकते हैं, वन प्लस टू वी माइनस वी स्क्वायर होल अपॉन वी माइनस वन, और फाइनली आप वेरिएबल सेपरेबल करिए। वेरिएबल सेपरेबल इस तरीके से होगा, आपका डी वी तो यही रहेगा, और वी माइनस वन ये आके, और वन प्लस टू वी माइनस वी स्क्वायर ये आ गया, और डी एक्स ओवर, इस तरीके से आपका वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद आप दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। आप यहाँ भी करोगे और यहाँ भी इंटीग्रेशन करोगे। ओके। अब देखिए, इंटीग्रेशन करने के इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इस नीचे वाली चीज को क्या मानना पड़ेगा,
कुछ नया वेरिएबल टी मानना पड़ेगा। पुट 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करिए, 1 का डेरिवेटिव 0, 2v का 2 माइनस वी स्क्वायर का 2v एंड dv इक्वल टू dt। आपको इस तरीके से डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको अच्छे से रखिए, डी वी। यहाँ से आपका 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन निकल के 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी टी। ओके, अब देखिए इसको यहीं पे सॉल्व करिए, नीचे करिए, कोई बात नहीं। आपका आएगा 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू 1/2 डी टी। लेकिन आपके पास न्यूमरेटर में क्या दिया है, v माइनस वन डी वी, और हमारे पास क्या निकल के आया, 1 माइनस वी। आप एक काम करिए, माइनस साइन से इंटू करिए दोनों साइड। आप अगर माइनस साइन से इंटू करोगे, 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू माइनस हाफ डी टी। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, वी आ जाएगा आपका प्लस में, वी आपका प्लस में आ जाएगा। फिर हो जाएगा वी माइनस वन डी वी इक्वल टू माइनस का हाफ डी टी। ओके, अब आप देखिए इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को देखिए, v माइनस वन डी वी, इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ, माइनस का हाफ डी टी, और नीचे इसकी वैल्यू आपने क्या रखी, t। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन हाफ डी टी ओवर टी इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या था आपका, डी एक्स ओवर एक्स, देखो डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स माइनस का हाफ, और एक डी, ठीक है, ठीक है। आप देखिए माइनस का हाफ, ठीक है। इसका क्या बनेगा, लॉग ऑफ टी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक कांस्टेंट आएगा c। तो ये आपका यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। आप एक काम करिए, आप इसको -2 कहीं भी रख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं कि -2 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो हर चीज को। तो आपके पास क्या आएगा, -2 से डिवाइड करोगे तो -2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस का प्लस। या आप एक काम करो, इस -2 को यूं लिख दो, ये बनेगा आपके पास लॉग ऑफ पी -2 लॉग एक्स प्लस, और जब -2 लॉग ऑफ सी आएगा, एक नया कांस्टेंट आप मान लो। कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा, फिर भी आप चलो एक नया कांस्टेंट ले लो, सी डैश। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ ना, -2 को आपने शिफ्ट कर दिया इधर, आपके पास क्या बचा, लॉग ऑफ टी इक्वल टू -2 लॉग एक्स प्लस लॉग -2 लॉग सी, और -2 को सी की पावर में शिफ्ट करिए, लॉग सी की पावर -2, और सी की पावर -2 को आपने क्या रखा, सी डैश। एक इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए लॉग ऑफ टी, आप इसको रख सकते हैं लॉग ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम
माइनस लॉग एन का फॉर्मूला। आप इसको ऐसा रख सकते हैं, लॉग एक्स टू पावर -2, क्योंकि आपको पता है लॉग एम की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एम होता है, प्लस लॉग सी डैश, और आप इसको रख सकते हैं लॉग पी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। आपको पता है कि लॉग एम एन होता है एम इंटू सी डैश, लॉग से लॉग कैंसिल होगा, पी इक्वल टू सी डैश अपॉन एक्स की पावर -2 को अपन में ले जाइए, पावर क्या हो जाएगा, +2। तो टी इक्वल टू फाइनली आया आपके पास सी डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज टी इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डैश, और टी की वैल्यू रिप्लेस करिए। आपने शुरू में टी क्या लिया था, आप देखिए टी आपने ये लिया था 1 + 2v मीन्स वी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या ली थी आपने, 1 + 2v माइनस वी स्क्वायर, और इसके साथ था एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। वी की वैल्यू भी रिप्लेस करिए। आपने वी इक्वल टू क्या लिया था, वाई इक्वल टू वी एक्स लिया था। आपने लिया था आपका सी डैश, आपने लिया था वाई इक्वल टू वी एक्स। वी इक्वल टू कितना आएगा, वाई अपॉन एक्स, रखिए यहाँ पे, तो आपके पास आएगा 1 + 2 वाई की जगह, वी की जगह वाई अपॉन कैपिटल वाई थी, अगर आपको याद हो, फर्क कैपिटल वाई में था। कैपिटल वाई इक्वल टू था वी इंटू कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स बराबर हो गया आपका वी की वैल्यू, यहाँ रख दो, तो माइनस वी की जगह कैपिटल वाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। अब आप एलसीएम निकालें, आप जब यहाँ पे एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, दिस इम्प्लाइज 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने एलसीएम क्या निकाला, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ था एक्स था, एक्स टाइम इंटू होगा, तो 2x y माइनस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। लेकिन प्रॉब्लम तो आपके पास स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में दिया था, फिर से आपको इसको स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में रखना पड़ेगा। तो आपने क्या पुट करा था, अगर आपको याद हो, आपने पुट करा था स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस ए। ये आपका शुरू में पुट करा था, यहाँ पुट करिए एक्स, कैपिटल एक्स, यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालिए, तो कैपिटल एक्स बराबर क्या आएगा, आपके पास आएगा स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई बराबर आएगा वाई माइनस ए। यहाँ पुट करिए कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एच, और एच की वैल्यू भी आपने निकाली है, आप शुरू में देखिए एच की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, यहाँ देखिए एच की वैल्यू -1 और के की वैल्यू 2। इन वैल्यूज को नीचे रखिए। तो ये था आपके पास कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच, और एच की वैल्यू तो -1, तो माइनस माइनस का प्लस, होल स्क्वायर प्लस 2, एक्स की वैल्यू थी एक्स माइनस एच, एच की जगह -1, वाई, कैपिटल वाई बराबर था वाई माइनस के की वैल्यू थी 3, माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस के की जगह 3, द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 दिस इज
our required solution in the terms of small x and small y. तो ये इस तरीके से आपने सबसे पहले नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कन्वर्ट करा इसमें होमोजीनियस इक्वेशन में और देन इसको सॉल्व करा। अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करिए। आपको मेथड बता चुका हूँ कि y को सब्स्टिट्यूट करिए कैपिटल Y प्लस के, x को करिए कैपिटल X प्लस एच, देन जो प्रोसेस मैंने बताई आप उससे सॉल्व करिए। तो आपके पास एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। डी वाई ऐसा लिखिए, सॉल्व सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स स्मॉल में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर फुल अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस सिक्स। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।